स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल मनोज श्रीवास्तव हमारे जो संवाददाता है उनके साथ मौजूद हैं। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो मनोज के पास तो मनोज जरा बातचीत करिएगा स्वास्थ्य मंत्री से कि इतना उत्साह और क्या कहना चाहते हैं मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेके। मनोज, बताना चाहूंगा उदय जी कि इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का इनका उत्साह बढ़ा हुआ है नगर निगम चुनाव को लेकर, साथ ही नगर पालिका नगर पंचायत भी चुनाव है। जी हम बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से। सर बताएंगे किस प्रकार का उत्साह बढ़ा हुआ है नगर निगम और नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव को लेकर। देखिए पूरे प्रदेश में भारतीय जो मतदाता हैं उनका रुझान बना हुआ है और डबल इंजन की प्रदेश में सरकार है, तो सभी जो नगरीय निकाय हैं उनके मतदाता भी शहर के विकास के लिए डबल इंजन के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। महिलाओं का आप जो भीड़ देख रहे हैं सभी जगह बड़ी बड़ी कतारें हैं, ये महतारी बंधन का असर दिख रहा है। महिलाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए धन्यवाद के रूप में वोट दे रहे हैं। युवा वर्ग जो है GST घोटाला और अन्य भर्तियों में जो घोटाला हुआ था उनका हक मारा गया था, जिसको हमने CBI से जांच कराया, दोषियों को जेल में डालने का काम किया गया है, उन सबको देखते हुए युवाओं में भी बड़ी उत्साह का माहौल है। और चिरमिरी नगर निगम में आप देख सकते हैं कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो रहा है। जी और जानना चाहेंगे कि मनोज जरा ये भी पूछिएगा मंत्री जी से कि चिरमिरी के प्रत्याशी को लेके कई तरह के सवाल उठे और चिरमिरी में जो मुकाबला चुनाव से पहले धरातल पे हुआ उसने भी प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी है। मनोज, सर चिरमिरी के महापौर को लेकर कई प्रकार की सवालें उठी हैं और बहुत सारे मुद्दे भी उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर। देखिए चिरमिरी के महापौर को लेकर जनता में जो पसीने का कमाई से जो पढ़ा लिखा तैयार हुआ व्यक्ति है, कोयला मजदूर का बेटा है, और दूसरी ओर एक पूर्व विधायक है, पैसे वाले हैं, तो पसीना बनाम पैसा का ये चुनाव है और पसीने की हमेशा जीत होती है। और जनता एक मजदूर के बेटे के साथ, एक एडवोकेट, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ इस चुनाव में स्वच्छ छवि है उनकी, इस बार उनके साथ जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसके प्रति जा रही है। इस विधानसभा से आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, उसका धन्यवाद करने जनता जा रही है। शहर के विकास के लिए वोट देने जा रही है और पूरे चिरमिरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बड़ा माहौल बना हुआ है। आप देख सकते होंगे कि चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। मनोज एक सवाल और ले लीजिएगा संभव हो तो कि बीजेपी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है उन्होंने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था उनको मिलने वाले वोट की भी चर्चा इस चुनाव में लगातार हो रही है। मनोज, जो बीजेपी का प्रत्याशी के बारे में मीडिया में आई है कि 4 वोट उनको मिले थे, ये 2004 का बात है जब स्वर्गीय दीपक पटेल जी उस समय इस क्षेत्र के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे और इन्होंने भी टिकट मांगा था पार्टी से, निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। और जब पटेल जी ने समझाया तो ये फॉर्म वापस नहीं ले पाए और फॉर्म वापस नहीं लेकर भारतीय जनता पार्टी का ही उन्होंने रामनरेश राय जी ने सपोर्ट किया। और यही कारण है कि धोखे से कोई 4 वोट डल गया होगा। इनके परिवार में ही उस समय भी कम से कम 15-20 वोट तो परिवार के रहे होंगे। अभी तो इनका बड़ा परिवार है, 60-70 वोट इनके परिवार का ही है, एक बड़ा परिवार है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता 4 वोट मिले और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन कर दिया था। ठीक है मंत्री जी, आप लोगों ने पूरे प्रदेश भर में ताकत झोंकी है, जरा एक बार स्कोर पे चर्चा करिएगा कि 10 नगर निगम में कहां तक जीत रहे हैं आप लोग। मंत्री जी, मैं दावे से कह सकता हूं हमारे कांग्रेस के मित्र कृपया इस बार ईवीएम के ऊपर दोष न डालें। ईवीएम बेचारा होता है, जो पाता है उसी के ऊपर नारियल फोड़ते हैं। हम 10 की 10 जीत रहे हैं, शायद आवाज से। मित्रा जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मंत्री जी आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, बिल्कुल आप अपनी बातों को पूरी कर लीजिएगा। और जनता को क्या कहना चाहेंगे जो कई ऐसे मतदाता हैं जो अभी भी घरों में बैठे हुए हैं। बराबर निकल रहे हैं, वोटिंग बराबर हो रही है, डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों का उत्साह है। और आप देखिएगा कि अभी तक के जितने नगरीय निकाय के वोट हुए हैं उसका ऐतिहासिक वोट होगा और रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 नगर निगम जीत रही है।
कांग्रेस की स्थिति पे भी एक बार टिप्पणी कर दीजिए मंत्री जी, क्योंकि आपका मुकाबला मतलब आपके क्षेत्र में जो मुकाबला है वो पूर्व विधायक से है, उनकी पत्नी भी महापौर रह चुकी है। मंत्री जी देखिए, उनकी हालत तो एक ऐसे जहाज की तरह हो गई है जो बीच समुद्र में पहुंच गया है, उसके चारों तरफ छेद हो गए हैं, पानी भर रहा है, सारे उनके साथी जो है उस जहाज से भाग चुके हैं, अकेला जो है उस जहाज में इंतजार कर रहे हैं कि जहाज कब डूबे या फिर कोई मदद करे, लेकिन अभी तक तो जहाज डूबता हुआ ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर विनय जो है अभी तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से इस चुनाव को हारेंगे। लेकिन मंत्री जी एक सवाल और है कि ये भी चर्चा लगातार निकल के आ रही है कि जिस जहाज में छेद है उसे बंद करने में कुछ बीजेपी के लोग भी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो है एकजुट होकर इस बार काम कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है, उनके दो कद्दावर नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और अंदर खाने में जब आप एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि उनके जहाज में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब अकेले जो है उस समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जनता के सामने भी जिस प्रकार से 5 सालों में इनका प्रदर्शन था, महापौर के रूप में इनकी श्रीमती भाभी जी थी और एक खुद विधायक थी इनकी गवर्नमेंट, इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता सवाल ये पूछ रही कि भाई आखिरकार में आप ऐसा कौन सा काम छूट गया जिसको कि विधायक रहते हुए आप नहीं कर पाए और विधायक से महापौर लड़ना पड़ रहा है और वो भी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में क्या करना चाहते हैं? तो इन सवालों का जवाब पिछले 15 दिन से डॉक्टर साहब नहीं दे पाए हैं और जनता को जवाब नहीं मिला है और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रही है विकास के मुद्दे को लेकर। ठीक है मंत्री जी, एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं अगर आपके पास समय है तो। एक तो आपने इतना समय दिया है, जब प्रदेश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये चुनाव हालांकि स्थानीय है, लेकिन लोग लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं, लोग वादा खिलाफी की बातें कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो गया? क्योंकि आप खुद चुनावी महारत आपको हासिल है, आप खुद विधायक रह चुके हैं, मंत्री है मौजूदा समय में। ऑर्डर की स्थिति तो ही नहीं है, चाहे वो नक्सल मुद्दे पर हो। आप देख रहे हैं कि दिल्ली हम जो है नक्सलियों को सफाया कर रहे हैं और सिर्फ कुछ दिनों की बात है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और वादा खिलाफी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ का बोल दे कि हमारी सरकार ने वादा खिलाफी किया, हमने मोदी जी की जो गारंटियां थी, जो वादे थे, उसके 80% पूरे कर दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ में कहीं भी वादा खिलाफी कोई विषय नहीं है, जनता डबल इंजन के साथ जा रही है। ठीक है, बेहद शुक्रिया मंत्री जी आपका, इस व्यस्ततम समय में भी समय देने के लिए BS टीवी को बेहद शुक्रिया आपका।